वेलकम टू सिविल एजे एग्जाम। अभी हम डी ट्रिपल एस बी जेई सिविल 2015 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, द स्ट्रक्चरल मेंबर विच कैन कैरी कंप्रेसिव फोर्स ओनली इज नोन एज। ठीक है, तो हमें वो स्ट्रक्चरल मेंबर बताना है जो सिर्फ और सिर्फ क्या कंप्रेसिव लोड कैरी कर सकता हो। तो देख लेते हैं, ए क्या है टाई, बी है चैनल, सी है स्ट्रट और डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्ट्रट बेसिकली क्या होते हैं? कंप्रेशन मेंबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज एम्प्लॉयड टू कीप द वर्किंग स्ट्रेस ए बिलो द इलास्टिक लिमिट, बी बिलो द प्रोपोर्शनल लिमिट, सी बिलो द यील्ड पॉइंट और डी इज बिटवीन इलास्टिक लिमिट एंड प्रोपोर्शनल लिमिट। तो बेसिकली हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं कि किस जो भी हमारा वर्किंग स्ट्रेस आ रहा है वो हमेशा रहना चाहिए क्या? यील्ड पॉइंट से नीचे रहना चाहिए। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दैट इज बिलो द यील्ड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज जनरली नॉट ग्रेटर देन ए 0.05, बी 1, सी 0.5 और डी इज 1.5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, दैट इज 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेस इन एनी फाइबर इन ए बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग डिपेंड्स अपॉन ए डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, बी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सी इलास्टिसिटी और डी इज नन ऑफ द अबव। तो फ्लेक्सुरल इक्वेशन हम जानते हैं एम अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई। ठीक है, अब वो स्ट्रेस की बात कर रहा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? एम वाई बाय आई इज नथिंग बट सिग्मा। ठीक है, तो हमें पता है ये वाई क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो वाई क्या है? बेसिकली स्ट्रेस क्या है हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वाई के। तो करेक्ट ऑप्शन एज पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ए, दैट इज डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ स्मॉल कंक्रीट क्यूब इज सबमर्ज्ड deep in still water in such a way that the pressure exerted on all faces of the cube is P, then the maximum shear stress developed inside the cube is A 0, B P by 2, C 2P और D is P। ठीक है, इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की इक्वेशन से भी पता लगा सकते हैं इस चीज़ को, और या फिर क्या कहते हैं आप मोहर सर्कल से भी पता लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 126, इन अ स्टील प्लेट with bolted connections, the rupture of the net section is a mode of failure under A tension failure, B compression, C flexure और D is shear। तो बोल्ट के हमारे नेट सेक्शन का फेलियर कैसा होता है? A, दैट इज टेंशन फेलियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज ए लाइम, बी एलुमिना, सी आयरन ऑक्साइड और डी इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए, दैट इज लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रोड surface decreases on A decrease in load, B temperature rise, C depleted tire pressure और D is none of the above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है, और अगर ये होता इंक्रीज इन लोड होता ना तो हमारा फ्रिक्शन भी क्या होता? डिक्रीज करता। ठीक है, तो इंक्रीज इन लोड अगर होता तो हमारा क्या होता? फ्रिक्शन डिक्रीज होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू ओरिएंट ए प्लेन टेबल एट ए पॉइंट विद टू inaccessible points the method generally adopted is A intersection, B resection, C radiation और D is 2 point problem। ये बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, दैट इज 2 point problem। Next question is the vertical angle between longitudinal axis at a freely suspended magnetic needle and a horizontal line
at the pivot is known as A declination, B azimuth, C dip और D is bearing। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? C, दैट इज डिप कहेंगे इसको। डेक्लिनेशन बेसिकली होता है हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल एंगल होता है किसके बीच में, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के बीच का, सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, डेक्लिनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज सक्सेसफुली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर टू टर्बाइंस? ए सेंट्रीफ्यूगल, बी रेसिप्रोकेटिंग, सी जेट पंप्स और डी इज एयर लिफ्ट पंप। तो टर्बाइन के लिए हम यूज करते हैं कौन से, जेट पंप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in limit state of collapse in flexure the ultimate strain in concrete is limited to A 0.002, B 0.0035, C 0.003 और D 0.0025। ठीक है, अब देखो मेन चीज क्या है, फ्लेक्चर के लिए पूछ रहा है वो। ठीक है, फ्लेक्चर में क्या होता है 0.0035, बट यहीं पे अगर वो पूछता एक्सियल लोड के लिए तो हमारा होता क्या 0.002। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक क्ले शुड मे फ्रॉम ए 20 to 30%, बी 30 to 40%, सी 40 to 50% और डी इज 50 to 60%। तो गुड ब्रिक अर्थ में क्या होना चाहिए हमारा परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना 20 to 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the angle which the resultant of frictional force and normal force makes with the normal to the sliding surface when it is on verge of the sliding is called, इसको कहेंगे limiting friction। okay, अगर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती, दैट इज जस्ट बिगिंस टू स्लाइड होता तो वो होता हमारा एंगल ऑफ रिपोज, और अगर मूव करे जा रहा है तो वो क्या होता, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है the ratio of different ingredients in concrete mix grade M20 is A 1:1:2, B 1:1.5 to 3, C 1:2:4 और D is 1:3:6। तो इस M20 के लिए हम कौन सा मिक्स डिज़ाइन होता है हमारा क्या, 1, 1.5 और 3 का, 1 सीमेंट, 1.5 सैंड और 3 एग्रीगेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CG ऑफ अ राइट सर्कुलर सॉलिड cone of height h measured along the vertical axis is at distance of A h/2, B h/3, C h/4 और D is h/6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, B, दैट इज h/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 forces acting at a point are in equilibrium then each force is proportional to the angle between the other two. This theorem statement is A principle of transmissibility, B Lamy theorem, C parallel axis theorem और D is none of the above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, B, दैट इज लामी थ्योरम है ये। इसी ईयर में 2 बार ये रिपीट हो चुका है। ओके, लामी थ्योरम का क्वेश्चन। और DSSB के लिए एक बात बता दूं, मैकेनिक्स से कम भी 7 से 10 क्वेश्चन आए हैं। ओके, next is the deformation produced in a body when subjected to a direct load equal to weight of the body and deformation produced due to its own weight of the bar is A equal, B half, C double और D is thrice। तो हम जानते हैं ड्यू टू सेल्फ वेट कितनी होती है, हाफ एज कंपेयर टू लोड के। ठीक है, जब हम लोड अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a body is subjected to a direct tensile stress in one plane the maximum normal stress occur at a section inclined at an angle theta to the normal of the section where theta is A 30 degree, B 0 degree, C 45 degree और D is 90 degree। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, C, that is 45 degrees। Next question is when a body is strained within elastic limit the energy stored is known as A resilience, B proof resilience, C potential energy और D strain energy। तो अप टू इलास्टिक लिमिट क्या है, प्रूफ रेजिलियंस। नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट मेथड ऑफ टनलिंग इज यूज टू कंस्ट्रक्ट टनल इन A सॉफ्ट ग्राउंड, B रॉक्स, C सेल्फ सपोर्टिंग ग्राउंड्स और D इज ब्रोकन ग्राउंड्स। तो ड्रिफ्ट टनलिंग को हम किस पे यूज करते हैं, रॉक्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम
of length L and carrying a gradually varying load from 0 at free end and W per unit length at fixed end is A WL square by 2, B WL square by 4, C WL square by 6 और D 0। तो इसने क्या बोला है, एक कैंटिलीवर बीम है, ओके, और इस पर कुछ यूवीएल लगा हुआ है इस तरीके से, डन। यहाँ पे क्या है W और यहाँ पे क्या है 0 इंटेंसिटी, ओके। तो कुछ नहीं करना, बेंडिंग मोमेंट बताना है। बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए ले लेते हैं, पॉइंट ए के अबाउट। तो हमें सबसे पहले फोर्स पता होना चाहिए। फोर्स के लिए क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट कर देंगे, ओके। अभी लगेगा कहाँ पे, ये इसके सीजी पर लगेगा, इस ट्रायंगल के। वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। वो क्या होगा, बेस से h/2 या l/2 कह लो, ओके। तो इंटू l/2, सॉरी h/3, ठीक है। h/3 बिल्कुल h/3 पे होता है और ऊपर से 2h/3, डन। तो ये क्या हो जाएगा, WL स्क्वायर बाय 6, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Next is lug angles are provided. A provided to take heavy moments. B angles to reduce the length of connection. C angles with bulb on one leg. और D is angle subjected to reversal of stresses. तो बेसिकली हम लग एंगल का प्रोवाइड करते हैं जब हमें कनेक्शन की लेंथ को क्या करना हो, रिड्यूस करना हो, ओके। हम जानते हैं हमारे कनेक्शन की लेंथ जो है 15 टाइम्स ऑफ डी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 8 टाइम्स ऑफ डी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, क्योंकि फिर यू नो मोमेंट्स आने लगते हैं, बेंडिंग मोमेंट्स और बकलिंग के इफेक्ट आने लगते हैं, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए लेंथ हमारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से हम लग एंगल का प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली किस वजह से करते हैं, हमें एंगल की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए, सॉरी कनेक्शन की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए।